नमस्कार, मैं अंकित, आप सभी दर्शकों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अंकित में स्वागत करता हूं। दर्शकों, बीते कुछ दिनों पहले मैंने आपको मैरिज लाइफ के बारे में बताया था। आज फिर से मैं आपको मैरिज लाइन कहाँ होती है, किस प्रकार की होती है तथा कौन सी कंडीशन में यह मैरिज लाइन विवाह रेखा तलाक डिवोर्स करवा देती है। व्यक्ति का जीवन अपने जीवन साथी के साथ में रिश्ते मधुर रहेंगे या आने वाले निकट भविष्य में आपके जीवन साथी के साथ मतभेद व कोर्ट कचहरी के केस व तलाक तक यह बात पहुंच जाएगी। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले दर्शकों समझते हैं विवाह रेखा होती कहाँ है। यह जो हिस्सा देख रहे हैं आप, बुद्ध पर्वत के नीचे आपको यहाँ पर यह एक पतली सी छोटी सी एक रेखा दिख रही होगी। यहीं बनने वाली रेखाओं को हम विवाह की रेखा मैरिज लाइन कहते हैं। अब यह मैरिज लाइन वह रेखा जो इस हृदय रेखा के पास जितनी इस हृदय रेखा के नज़दीक रेखा होगी उसे ही हम शादी की रेखा मैरिज लाइन कहते हैं। अब दर्शकों, इस हाथ में यहाँ पर कभी कभी पतली पतली रेखाएं भी होती है। तो दर्शकों, जो सबसे लंबी रेखा होती है उसे ही शास्त्र ने विवाह रेखा माना है। और जो ये पतली छोटी छोटी रेखाएं होती है इसे हम एक्स्ट्रा अफेयर यानी कि संबंध की रेखा कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह के अलावा भी एक्स्ट्रा अफेयर जरूर होगा। जो छोटी व महीन सी रेखा होती है, किंतु जो सबसे लंबी रेखा होगी वही आपको शो करेगी कि आपका विवाह किस वर्ष होगा तथा कितनी उम्र में होगा। तो दर्शकों, उम्र का आकलन के लिए यहाँ से यहाँ तक यह 60 वर्ष का शास्त्र के अनुसार अनुमान होता है। तो इस विवाह हृदय रेखा के समीप, जैसे कि यहाँ पर अगर रेखा होगी तो आप सबसे पहले इसको दो भागों में बांट लो। यह 25 का मान लो, यह 25 का मान लो। तो जो इस आधे भाग से नीचे होगी तो ऐसा व्यक्ति को विवाह 25 वर्ष के पूर्व होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किंतु यदि इस आधे भाग से ऊपर यहाँ पर रेखा होती तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह 25 ईयर्स के बाद होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब दर्शकों, बात करते हैं कि विवाह रेखा कौन सी विवाह रेखा सामुदायिक शास्त्र में सबसे शुभ फल कही गई है। तो दर्शकों, वह विवाह रेखा जो व्यक्ति की बिल्कुल सीधी हो, यह एकदम सीधी हो, ना तो इसके अंत में क्रॉस बनता हो और ना यह टूट टूट कर चलती हो। तो ऐसी विवाह रेखा को सामुदायिक शास्त्र ने बहुत ही शुभ माना गया है। अब बात करते हैं दर्शकों, कौन सी ऐसी रेखा होती हैं जो शादी होने के बाद व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। तो यह विवाह रेखा यदि यहाँ से चलकर यदि नीचे की तरफ चली जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा निकल कर नीचे की तरफ झुक जाए, ऐसी विवाह रेखा सबसे अशुभ फल देती है। कहने का मतलब है ऐसी विवाह रेखा यानी कि आफ्टर मैरिज व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, यानी कि वह जीवन साथी के बीच मतभेद होना, लड़ाई झगड़े होना, रोज अनबन होना, यह रिश्ते को विच्छेद करा देती है। अब यदि यह विवाह रेखा यहाँ से चलकर यदि यह राहु के क्षेत्र तक पहुँच जाए या फिर ये यहाँ से चलकर इस भारी मंगल के क्षेत्र तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों का 100% डिवोर्स तलाक हो जाता है। यह बहुत ही खराब विवाह की रेखा मानी गई है। अब दर्शकों, यदि विवाह रेखा ऊपर की तरफ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। कहने का तात्पर्य है आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय होता है तथा शादी के बाद ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है, वो धनवान बनता है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर सूर्य पर्वत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी राजनीतिक घराने से जुड़ता है या शादी होने के बाद वह राजनीति में सक्सेस होता है, या उसकी शादी होगी तो पति या पत्नी कोई ऑफिसर लेवल आईएएस आईपीएस उच्च पद की अधिकारियों की नौकरी में होगा,
या फिर वह उस व्यक्ति का समाज में एक वर्चस्व होगा, नाम होगा, वह मान सम्मान जरूर होता है। यदि विवाह रेखा टूट टूट कर चले तो ऐसी विवाह रेखा भी अशुभ होती है। यह विवाह रेखा भी विवाह विच्छेद कराने में पूरी तरह सहायक होती है। हालांकि दर्शकों, आपको बता देता हूँ कि तलाक के लिए विवाह रेखा के साथ साथ शुक्र के पर्वत की जानकारी लेना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि विवाह का सुख दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही देते हैं। शादी देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, लेकिन विवाह का सुख शुक्रदेव देते हैं। तो विवाह यदि आपकी रेखा टूट टूट कर चल रही हो तो आप ये ना समझे कि हमारा रिश्ता या जीवन साथी के साथ हमारा तलाक हो सकता है। उसके लिए आकलन करना, विनस पर्वत को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो दर्शकों, जो रेखा टूट टूट कर चले विवाह रेखा, ऐसे विवाह में परेशानियां, दिक्कतें तथा रोज आए दिन अनबन होना, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होना, कई दिनों तक बातें न करना तथा एक छत के नीचे रहकर भी अलग अलग रहना, यह रेखा करा देती है। उसके बाद दर्शकों, यदि विवाह रेखा के ऊपर कहीं भी ट्राइंगल बन जाए, यह बहुत ही रेयर होता है। लेकिन दर्शकों, यदि विवाह रेखा के ऊपर त्रिभुज बन जाए तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। शादी के बाद ऐसा व्यक्ति का भाग्य, किस्मत जबरदस्त साथ देती है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धनवान बनता है तथा धन कमाता है और जीवन में ऊंचाइयों को छूता है शादी के बाद, तथा परिवार उसका खुशहाल रहता है और यह जीवन को सपोर्ट भी करती है, यानी कि यह जीवन को सिक्योर करती है, या जीवन से हमारी हमेशा रक्षा करता है यह ट्राइंगल। तो यह बहुत ही शुभ साइन, मैरिज लाइफ के ऊपर ट्राइंगल बनना बहुत ही शुभ होता है। अब दर्शकों, यदि विवाह रेखा सीधी चले व आगे जाके लहरेदार हो जाए तो दर्शकों, इसका यह इंडिकेट होता है कि आपका विवाह कुछ टाइम के लिए अच्छा चलेगा, किंतु जब ये लहरेदार रेखा हो जाएगी, ऐसे व्यक्तियों का विवाह आगे चलकर टूटने की नौबत आ जाती है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वह अपनी पत्नी या पति के कारण ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिससे इनके मतभेद होने लगते हैं, तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है तथा ऐसी स्थिति में यह चीज़ें कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। देखिए दर्शकों, कि विवाह रेखा का कभी भी नीचे की तरफ जाना अच्छा नहीं होता है। यह विवाह रेखा जब नीचे की तरफ जाती हुई नजर आए तो आप समझ जाना कि यह कोर्ट कचहरी की ओर ले जाने का यह संकेत दे रही है। जीवन में हर तरह के लोग जीवन में कई बार आते हैं और लोगों का बदलना, यह एक गुण होता है लोगों में कि लोग आते हैं जीवन में और बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी हाथ की रेखाएं भी कुछ समय के लिए बनती है और कुछ समय के लिए बिगड़ जाती है। तो दर्शकों, हमेशा आप नोट करें कि जब जब आपकी हाथों की रेखाएं बदलेगी, तब तक आपका चरित्र, तब तक आपका कैरियर बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाथों की रेखा कर्म के आधार पर बनती व बिगड़ती है। जब भी यह बनती और बिगड़ती है तो यह हमारे निकट भविष्य को संकेत यह देती है। अब यह बात अलग है कि कुछ रेखाएं कटती है या कुछ रेखाएं अपवर्ड जाती है या कुछ रेखाएं डाउनवर्ड आती है, यानी कि जो नीचे की तरफ रेखाएं जाएगी वह जीवन में अशुभ घटना को संकेत देगी, किंतु हाथों में यदि ऊपर की तरफ रेखाओं का चलना शुरू हुआ है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है तथा यह जीवन में ऐसा व्यक्ति कुछ समय के बाद तरक्की शुरू कर देता है। तो दर्शकों, यदि विवाह रेखा, मैंने आपको बताया, यदि ऊपर जाए तो यह बहुत अच्छी होती है। विवाह रेखा टूट टूट कर चले, यह खराब होती है। विवाह रेखा के अंत में क्रॉस बन जाए, कोर्ट कचहरी का केस, यहाँ तक कि डिवोर्स दिलवा देती है। विवाह रेखा नीचे की तरफ जाए, कोर्ट कचहरी का केस, मतभेद, रोज रिश्तों में अनबन, डिवोर्स तक, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। विवाह रेखा के अंत में तिल हो तो यह भी अच्छा नहीं माना गया है। विवाह रेखा के ऊपर
ट्राइंगल बन जाए, बहुत शुभ इंडिकेट ऐसी रेखा कराती है। विवाह रेखा आगे चलकर सूर्य पर चली जाए, बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है। विवाह रेखा यदि शनि पर चली जाए, यह भी बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और यदि विवाह रेखा आगे चलकर गुरु तक चली जाए तो यह तो बहुत ही रेयर होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति तो महाभाग्यशाली होता है। तो दर्शकों, मैंने कुछ रेखाएं बताई आपको विवाह के संबंधित। यदि आपकी जो लंबी लाइन होती है उसे ही विवाह की रेखा समझना चाहिए। वह जो इसके सपोर्ट में पतली पतली रेखाएं होती है, वह सब एक्स्ट्रा अफेयर यानी कि संबंध को दर्शाती है। यानी कि इन रेखाओं का यह कहना है कि व्यक्ति प्रेम में पड़ सकता है, व्यक्ति प्रेम में पागल हो सकता है, शादी होने के बाद भी व्यक्ति के कई अफेयर हो सकते हैं, या व्यक्ति किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ में संबंध बना सकता है। यह इस ओर इंडिकेट करता है। किंतु जो रेखा सबसे लंबी व गहरी होगी वही आपकी विवाह की दिशा व दशा को निर्धारित करेगी। तो दर्शकों, बात हुई आज मैरिज लाइन के बारे में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।